श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 1 फरवरी 2023 बजट का दिन है और रात के 8:30 हो रहे हैं। बजट ऑलरेडी आ चुका है। इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा अगर आप मॉनिटर करते हैं मार्केट को। और गोल्ड सिल्वर की बात हम करेंगे। एक आपने कहावत सुनी होगी कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब होता है कि करने तो कुछ और गए थे और पल्ले और पड़ गया। इसको और आसान भाषा में समझिए कि चौबे जी छब्बे बनने गए और दुबे बन गए। गोल्ड सिल्वर में लोगों को बहुत उम्मीद थी कि एक कट देखने के लिए मिलेगा इंपोर्ट ड्यूटी में। कल भी मैं बात कर रहा था, जो मैंने वीडियो बनाया, कि 18.50 18.5% के आसपास इफेक्टिव रेट है। बात ऐसी चल रही है कि उसको कम करके 12% के आसपास किया जाए। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस तरह की मांग करी थी, हर तरफ ये खबर फैल गई थी और मैंने ये कल टेलीग्राम लाइव में भी कहा, कल वीडियो में भी कहा, इससे पहले भी कहा कि अब मुझे ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा है। और वही हुआ। किसी भी तरह का कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी कट हमें नहीं देखने के लिए मिला। उल्टा क्या हुआ है? उल्टा साहब, गोल्ड प्राइसेस सोर्स 1% एज यूनियन बजट 2023 रेजेस गोल्ड कस्टम ड्यूटी। तो सर, कम तो नहीं हुआ, गोल्ड पे 1% की कस्टम ड्यूटी और बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ सिल्वर में भी रेस की गई है टू इंपोर्ट ड्यूटी, जिससे कि ये देखिए, आई ऑल्सो प्रपोज, ये कहा है सीतारमन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने, आई ऑल्सो propose to increase the import duty on silver, door, bars and articles to align them with that on gold and platinum। और उसके बाद चार्ट पे क्या हुआ दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, यहां पर ये शुभ शब्द आए थे। ये कैंडल आपको दिखेगी 57,230 का लो दिख रहा होगा और 57,950 का हाई भी दिख रहा होगा। वो समय है और अभी का समय है। गोल्ड में टॉप क्रिएट हुआ 950 का, अभी भी माइंड यू वही टॉप है और गोल्ड अभी चल रहा है 57,700 के आसपास, 755, 57, 755 टू बी प्रिसाइज। थोड़ा सा सिल्वर के दर्शन कर लेते हैं साहब। सिल्वर ने क्या किया, सेम आप देख सकते हैं उसी कैंडल में लगभग 12:15 बजे की 68,932 का लो था और 70,152 का हाई, और वही हाई अभी भी सिल्वर के अंदर मेंटेन्ड है। तो जो एक रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था 69,900 से 70,100 के पास, वहीं तक गोल्ड गया, बार बार उस दायरे को टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर अभी तक नहीं जा पाया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नहीं जा पाएगा, अभी तक नहीं जा पाया है। उसी रेजिस्टेंस को गोल्ड मेंटेन करके चल रहा है। देखिए, ये जो कुछ आया, उम्मीद का उल्टा कह सकते हैं। इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि 1% कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि कल मैंने आपको कुछ रीजंस बताए थे। एक तो गोल्ड इंपोर्ट में गिरावट हुई, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो प्राइस पैरिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई, स्मगलिंग से गोल्ड बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर आने लगा। जो बुलियन एसोसिएशन था, कॉमर्स मिनिस्ट्री थी, सबने ये बात कही। अब मुझे क्या लगता है कि यहां पर तो इन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया, लेकिन कभी भी आपको बीच में ये डिसीजन आता हुआ दिखेगा, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर थे और बहुत से लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। और यही वजह थी जब मैंने आपसे ये बात कही कि मुझे नहीं लगता है इस तरह का कोई भी डिसीजन बजट में आएगा, और एग्जैक्टली वही होता हुआ दिखा। तो अब रीजन, बहुत से लोग अम्यूज्ड थे, बहुत से लोगों को पता नहीं था कि साहब डॉलर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्या कहते हैं, रुपया भी वहीं पे है,
तो फिर ये जो चेंज था वो हुआ क्यों? तो वो इस वजह से हुआ। समझ में आ गया? दोनों में, गोल्ड में कस्टम ड्यूटी बढ़ी है और सिल्वर में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है। इसी वजह से हमें यह तेजी देखने के लिए मिली। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं कम शब्दों में कि भाई लग क्या रहा है। देखिए, गोल्ड में इस चार्ट को देखेंगे, अगर आप इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप समझिए, मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, इस कैंडल के बाद हर कैंडल पे नए वीकली हाई बनते हुए दिखे हैं और ये कैंडल भी कुछ अलग नहीं है। आज तो साहब बजट की घटना, दुर्घटना, जो भी आप कहना चाहें उसको हो गया। अब नाइट में है FOMC, यानी कि फेड आउटकम। ये ऐसी चीज है जिसको सब लोग वेट कर रहे हैं जिसका, और यही डिसाइड करेगा मार्केट का आने वाला समय कैसा होगा। ये डिसाइड करेगा मार्केट के लिए आने वाले दिन कैसे होंगे। ये डिसाइड करेगा कि गोल्ड 60,000 की तरफ जाएगा या नीचे वापस हमें 55,000 के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। लड़ाई बहुत टाइट हो चुकी है। टाइट क्यों हो चुकी है? क्योंकि इससे पहले जो भी कुछ बुल्स ने कहा, जो भी कुछ बुल्स ने, भले उनके पास पोजीशन हो या नहीं हो, लेकिन भाई लोगों ने कहा 55 आएगा, आया, कहा 56 आएगा, आया, कहा 57 आएगा, आया, कहा 58 आएगा, आया। अब वो कह रहे हैं जी बस 59 और 60 भी आने ही वाला है। तुमने तो मेरी बात 54 से नहीं मान रहे थे, 53 से नहीं मान रहे थे, अब देखो सारे लेवल आ गए। अब क्या होता है, ये सब लेवल में तो किसी ने बाइंग किया नहीं, मेरी बात समझो। 53 से 54 में बाइंग नहीं किया, 54 से 55 नहीं, 55 से 56 नहीं, 56 से 57 नहीं, 57 से 58 किसी ने बाइंग किया नहीं। अब लोग कह रहे भाई ये तो जो कह रहा है ये हो रहा है, जो कहा इसने वो हो गया। अब बोल रहा है यार 59 आएगा और 60 आएगा, तो क्या होगा? कुछ लोग डर के मारे 58 पे या 57, 800, 900 पे पोजीशन काट देंगे। अब ये जो दो लेवल है ये हाईएस्ट है। जनरली मार्केट में यही होता है, जब 49 था गोल्ड तो लोगों ने कहा जी 45 आएगा, 44 आएगा। अब इससे पहले यही हुआ था कि 55 से कहा जी 54 आएगा, आ गया, 53 आएगा, आ गया, 52 आएगा, आ गया, 51 आएगा, आएगा, 50 आ गया, आ गया, 49,500 आएगा, आ गया, 49 आ गया, अब 48, 47। तो ये जो लास्ट वाली मूवमेंट होती है ना, ये बहुत ही क्रूशियल होती है। इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, मेरा पर्सनल सजेशन है, अपने रिसर्च से, अपने लेवल से, अपने एनालिसिस से काम करिए। गोल्ड अनचार्टेड टेरिटरी में है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। जो समझदार होंगे वो इस बात को समझेंगे। अनचार्टेड टेरिटरी में है, कुछ भी हो सकता है इंडियन मार्केट के हिसाब से। भाई साहब कल गोल्ड 58,700 भी खुल सकता है और 56,700 भी खुल सकता है। गोल्ड ओवरबॉट है, कहीं किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। मेजर टाइम फ्रेम्स पे गोल्ड ओवरबॉट है, कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहां से एक गिरावट आ सकती है जी, बिल्कुल आ सकती है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मार्केट क्या कंटिन्यू बढ़ सकती है, उसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये भी 2-3 लगभग बढ़ती ही है। ये मैंने 11 जोड़े टॉप बनाने के हिसाब से, नहीं तो साहब यहां से ही मार्केट ये मार्केट एक तरफा बढ़ी है। तो क्या और ऊपर जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। क्या आप कोई एसएल सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए अभी जब तक मार्केट एक टॉप ना बना ले, उसको डिफेंड ना कर ले, एसएल केवल तुक्का होगा। मैं कहूं जी आज के हाई को एसएल मान लीजिए, 57,950 को एसएल मान लीजिए, कहने के लिए मैं कह दूं, बट मैं परफेक्टली एक्यूरेटली इसको नहीं बोल सकता। मैं कहूं जी 58,200 को एसएल मान लीजिए, अभी नहीं कह सकता, मैं अभी नहीं कह सकता। कोई कहे जी आप, अब ऐसे में बोलूं जी 60,000 को एसएल मान लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है।
जब तक टॉप क्रिएट नहीं हो जाता, जब तक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट नहीं हो जाता, तब तक कोई एसएल देना या कोई टॉप प्रेडिक्ट करना बेवकूफी होगी। आप बाइंग करिए, आप सेलिंग करिए, आप हेजिंग करिए, लेकिन जो कुछ करिए स्टॉप लॉस से करिए, सोच समझ कर करिए, अपने रिस्क को एनालाइज करके करिए। ठीक है, वापस हम अब बात कर लेते हैं सिल्वर में। सिल्वर में मैं जरूर कह सकता हूं, अभी भी कह सकता हूं, पहले भी मैंने ये बात कही थी, मेरी नजर में 69,800 से और 70,100 एक एसएल बन सकता है। 69,800 से 70,100 एक कंसोलिडेशन जोन है। ब्रेकआउट मैं मानूंगा जब 70,400 के ऊपर मुझे कंटिन्यूअस क्लोजिंग मिलेगी, मैं तब मानूंगा कि ब्रेकआउट हो गया। तब तक अभी भी वही रेंज, एक ब्रॉडर रेंज, ऊपर में 70,200, नीचे में 66,800 या 67,000 कह लो, ये एक 3-1,000 पॉइंट की एक ब्रॉड रेंज, एक मीडियम रेंज, एक शॉर्ट रेंज आपको देखने के लिए मिल सकती है। आप अलग अलग तरीकों से लाइनें खींच के अपने लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैंने जो कहा वीकेंड वीडियो में कहा था, आप जाके उसको देख सकते हैं। यहां पर मैं केवल ये बताने के लिए आया हूं कि बहुत से, वैसे तो मैंने टेलीग्राम में भी ऑलरेडी डाल दिया था, इस रीजन को ऑलरेडी डाल दिया है टेलीग्राम में कि क्यों गोल्ड सिल्वर बढ़ा। कल मैंने जो टेलीग्राम लाइव किया था उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि मार्केट को कैसे प्ले कर सकते हैं। आज भी रात में टेलीग्राम लाइव करेंगे। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें, अगर आप मुझसे पूछें कि भाई क्या लग रहा है, मैं अभी भी एक चीज ये कहूंगा कि चाहे आप बाइंग करें या सेलिंग करें, स्टॉप लॉस को रखिए आंख बंद करके, लोगों की बात सुनकर बिना किसी रीजन के ना बाइंग करिए ना सेलिंग करिए। कुछ स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे और होने भी चाहिए। वो हमारे लिए एक वेकअप कॉल होता है, हमारे पेशेंस को टेस्ट करता है, हमारी क्रेडिबिलिटी को टेस्ट करता है। वो टेस्ट करता है कि हम मार्केट के लायक हैं या नहीं हैं। समझ रहे हैं आप? कई बार हमें लगता है एसएल ना होना ये प्रमाणित करता है कि हम बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। नहीं, एसएल होना ये प्रमाणित करता है कि हम अच्छे ट्रेडर हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों, ये है मोटा मोटी कहानी सिल्वर और गोल्ड की। और फिर जाते जाते उम्मीदें थी, मुझे तो नहीं थी लेकिन लोगों को थी। रॉयटर्स हवाले से खबर दे रहा था, बाकी भी जगहों से ये खबर आ रही थी, हर न्यूज चैनल पे, हर प्रिंट मीडिया हाउस पे, हर वेबसाइट पे ये खबर थी। लोगों के श्रीमुख से, ये मुखारविंद से ये खबर आ रही थी कि भाई 2%, 3%, 5%, 8% की ड्यूटी कट होगी। नहीं हुआ, उल्टा हुआ, ड्यूटी तो कट नहीं हुई और उस पे ये और बढ़ गया कस्टम ड्यूटी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। कुछ और ऐड करना चाहते हो जो मुझसे छूट गया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। फेड के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो बताइए, वैसे कल वीडियो बनाया है, और चाहिए और उसको अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। और कहीं कुछ आप लोगों को मेरी एडवाइस चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एडवाइस देने की कोशिश करूंगा। बट लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।